कर दी भूल से। काउंटिंग किसी चीज की नहीं, थोड़ा थोड़ा सब ले लेंगे। ठीक, क्योंकि ये जब हम हर साल ही हमको करना है ना, तो यदि आप एक रख ही रहे हैं, उसको विसर्जन नहीं कर रहे हैं, तब तो आप कुछ भी लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं तो कम से कम एक से ज्यादा लेंगे। और वैसे भी पूजा की जो चीजें हैं ना, हम लोग इस तरह से लेते, एक ले लिया, तीन ले लिया, पांच ले लिया। ठीक है। और फिर भी एक बार होता है ना, हमारे घर के जो बड़े बूढ़े हैं या पंडित जी हैं, एक बार उनसे भी पूछ लेंगे तो और ज्यादा अच्छा रहेगा। पर एक, तीन, पांच इस तरह से चलता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब क्या करेंगे हम लोग, जब हमने एक पाटा लिया या थाली लिया, उसके अंदर कपड़ा रखे, उसके अंदर ये सारे सामान रख दिए। अब जब हम पूजा करते हैं तो ये इसकी भी खुद की पूजा हो गई ना, ये जो पोटली, इनकी भी पूजा हो गई। अब हमने पूजा कर लिया, अब जो मेन चीज है अब वो बताने जा रही हूँ। जब हम इस पोटली को उठाने से पहले थोड़ी देर मेडिटेशन करेंगे। ठीक है। मेडिटेशन करके अपनी जब आंखें खोलेंगे, सबसे पहले इस पोटली में देखेंगे और फील करेंगे माँ लक्ष्मी स्वयं आपके इसमें पोटली में विराजमान हो रही है। बिल्कुल सच्चे दिल से आप सोचिए, कितने लोग ऐसा होगा जब इस बात को सुन रहे होंगे, उनको गूज बम्स हो रहा होगा कि जब आप फील करेंगे कि माँ लक्ष्मी आपके घर में विराजमान हो रही हैं, इस पोटली के अंदर विराजित हो रही हैं, तब आप सोच के देखिए कि वो जब हमारे लॉकर में जाएंगी, तो माँ लक्ष्मी उस धन को कितना तिगना चौगना, और हमारी मेहनत को कितना तिगना चौगना बढ़ाकर उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है। तो मेडिटेशन करेंगे, फील करेंगे बाद में जब आंख खोलेंगे कि माँ लक्ष्मी स्वयं जागृत मुद्रा में, इसमें एक्टिव मुद्रा में आपके इसमें बैठी है। अब उनसे हम प्रार्थना करेंगे। हम लोग, याद है हम लोगों ने विश किया था, अपनी एक अफर्मेशन रखा था, वैसे ही हम विश करेंगे, अपनी अफर्मेशन रखेंगे माँ के सामने कि माँ, हमारे घर में, हमारे परिवार में हमेशा अपना जगह बनाए रखना, अपना साथ बनाए रखना। और ये बात हमेशा भगवान से बोलिए कि जब भी हाथ फैले, तुम्हारे आगे ही फैले, बाकी और सबके आगे हमारा हाथ हमेशा देने की मुद्रा में रहे। ठीक है। अब अगले दिन जब भी आप उठाएंगे, तब आप इसको, मूली को जानते हैं, हम लोग तो मूली कहते हैं, अभी मेरा खुल नहीं रहा था तो मुझे काटना पड़ा था ये। मोली कहते हैं ना, मौली, मूली, कुछ इसी तरह का वर्ड है ये। इससे बांध देंगे। ठीक है। और हल्का सा ऐसा बांधेंगे कि हल्का सा हवा जाने का रास्ता रहे। हाँ, मूली कहते हैं कि मौली कहते हैं, ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मूली। ठीक है। जो कलावा बांधते हैं हाथ में, उसी से हम लोग ये बांध देंगे। हवा जाने का थोड़ा सा रास्ता रखेंगे, नहीं तो कितनी बार कीड़ा वीड़ा भी लग जाता है। टचवुड, मेरा इतने साल का हो रहा है, अभी तक कीड़ा नहीं लगा, ये सबसे बड़ी गजब बात है। अफर्मेशन क्या बोलना है? अफर्मेशन यही बोलना है कि माँ, तुम हमारे घर पे राज करो, स्थापित हो जाओ। हम बहुत बहुत धनवान हो गए हैं। अब ये हम लोग क्या करेंगे, ये आपका एक तरह से चार्ज हो गया। अब इसमें कितने लोगों का ये क्वेश्चन आता है, जो हम सामान लेकर आते हैं। ये आपका पोटली बन गया है, पोटली अब आप रख लेंगे। अगले दिन जब भी आप पूजा का सारा सामान उठाते हैं, तो ये पोटली को आप अपने लॉकर में रख लेंगे। ठीक है, जहाँ पे सारे सामान रखें। अब कितने लोगों का ये क्वेश्चन आता है कितनी बार, कि ये जो पोटली है, इसमें जो सामान डाला जा रहा है, उसको अलग अलग शुद्धि करनी रहती है क्या? तो जो चीजें हम कच्चे दूध और पानी, गंगा जल से धो सकते हैं, उसकी शुद्धि करनी रहती है। जैसे हमारा चांदी का सिक्का हो गया, सोने का सिक्का है तो सोने का हो गया। पर जो चीजें हम धो नहीं सकते, उसको नहीं शुद्धि करता। जैसे चावल को तो धो के नहीं रखेंगे ना। ठीक है। जो दाल वाला है उसको धो के नहीं रखेंगे, तो उसको वैसा ही छोड़ देते हैं। ठीक है। उसको हम लोग ऐसे ही रख देते हैं, क्योंकि जब पूजा पाठ कर रहे हैं तो वहां पे अपने आप ही शुद्धि हो जाती है। ठीक है। अब यहाँ पे किसी को कुछ भी डाउट है तो अपना हैंड रेज करके सामने आएगा, तब तक मैं एक बार क्वेश्चन देख लेती हूँ। क्वेश्चन है हमारे, राधे राधे संतोष जी, हेलो मैम, रिकॉर्डिंग मिलेगी? मिलेगी। टाइम का मुझे नहीं पता है मैं कब तक रिकॉर्ड कर पाऊंगी। मैम, आपसे पर्सनली बातें करनी है तो कहाँ कहाँ करें? फोन पे कभी भी करिए, कभी भी कर लीजिए। ठीक है। आपका मेहंदी बहुत अच्छी है, पूरा क्रेडिट जाता है बिंदिया जी को, जो अभी हाथ रेज करके सामने है ही।
थैंक यू मैम, माय प्लेजर। हेलो मैम, आई एम अमृता। ये हो गया। हेलो मैम, हेलो मैम। मैम स्टार्टिंग वाला पॉइंट कर दिया था। मी रीजन मैम वाई 11 दिया, ये भी बता दिया था। 11 ये भी हो गया था मैम। ये 11 दिया मंदिर में रख कर जलाना है और वहीं रखा रहने दे। अच्छा, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया, कनक जी ने पूछा है। वो जो 11 दिया होता है उसको मंदिर में ही छोड़ देते हैं कि क्या करते हैं? ये आप अलग अलग जगह पे रख सकते हैं। देखिए 11 दिया ना, 11 चीजों का प्रतीक है, हमारे धन का प्रतीक है। धन हमारा सिर्फ पैसे से नहीं होता है। यदि हमारा मन अच्छा है, हमारा पैसा अच्छा है, हमारा अन्न अच्छा है, हमारा जल अच्छा है, ठीक है, हमारी दिशाएं सारी अच्छी हैं, तो हम हर तरह से धनी हैं। तो ये जो 11 दिया और 21 दिया है ना, इसके प्रकाश को हर जगह हम लोग बढ़ाएंगे। ठीक है, हर जगह उसके प्रकाश को फैलने देंगे। तो कहाँ रखते हैं हम लोग? एक किचन में रख सकते हैं, एक लॉकर के पास रख सकते हैं। लॉकर के पास ऐसे रखना है कि सारा स्वाहा नहीं हो जाए, तो आराम से संभल के रखना है। ठीक है। हम लोग एक तुलसी पौधे के पास रख सकते हैं, एक मंदिर में रख सकते हैं, एक पितरों की फोटो के पास रख सकते हैं। ठीक है, एक हम अपने डोर के पास रख सकते हैं। तो 11 दिया को अलग अलग दिशाओं में अलग अलग जगहों पे रखते हैं। अगले दिन जब 21 दिया का होता है तो भी सेम रहता है कि अलग अलग जगह पे रखते हैं। और एक जो हमारे गणेश जी लक्ष्मी जी हैं, जहाँ पे पूजा कर रहे हैं, वहीं पे एक रख देते हैं। ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा कनक जी, ये मैं बताना भूल गई थी। आ, मैम अगर पता ना हो कि कौन सी डायरेक्शन में लॉकर है तो ऑफ वाइट कलर का कपड़ा ले लेंगे। कोई सा भी मखमल का कपड़ा ले लेंगे, जैसा मन है आपका। ठीक। हाँ जी, ग्रीन दाल होता है, नटमेग नहीं होता। वो कितनी सुपारी, एक, तीन, पांच, किसी भी तरह से ले लीजिए। यदि किसी कारण से दो और चार भी होता है तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि टोटल मिला के आपका सामान ज्यादा ही है। ठीक। वो हार्ड होता है, पता नहीं सुपारी है, पीटल नट, नटमेग हाँ नटमग जायफल, जायफल को कहते हैं। सुपारी बीटल। कोड़ी होल वाली होनी चाहिए। बता दी कितनी कितनी कोड़ी भी वही सेम है। हल्दी की गांठ कितनी मूली। अफर्मेशन क्या बोलना है बता दिया। प्लीज रिपीट आइटम्स। जिन्होंने भी आइटम लिखा है प्लीज एक बार ग्रुप में मैसेज कर दीजिएगा, दूसरों को भी पता चल जाएगा। नो डाउट मैम। गोमती चक्र यूज किया हुआ चलेगा? अच्छा, ये भी क्वेश्चन अच्छा आया है। देखिए वैसे तो यूज किया हुआ हम लोग को पूजा में नहीं लेना चाहिए, लेकिन हम लोग कहते हैं ना, हमको क्या पता जो शॉप में है वो यूज किया हुआ दे रहा है कि नहीं दे रहा। तो सीधा सा है, जो हमारे पास है उसको लिख लीजिए किस तरह से शुद्धि करनी है। पहले रॉक सॉल्ट के पानी से, पानी में थोड़ा सा सेंधा नमक डालते हैं हम, और उससे कोई भी चीज है हमारी, चाहे वो हमारे यंत्र हो, चाहे हमारे ये जो अंगूठी वंगूठी पहनते हैं हम लोग, जेम्स पहनते हैं, चाहे उस तरह की गोमती चक्र है या जो भी चीजें हैं, उनको हम लोग पहले रॉक सॉल्ट के पानी से धोते हैं, सेंधा नमक के पानी से धोते हैं। इस सेंधा नमक के पानी को हम फेंकते नहीं है, इससे हम घर का पोछा लगाते हैं। जो पोछे का पानी होता है ना उसमें मिक्स कर लेते हैं, उससे घर का पोछा लगता है। उसके बाद जिस भी चीज को हमको और शुद्धि करनी है, जैसा भी यहाँ पे गोमती चक्र है तो उसी के लिए बताती हूँ। उसके बाद हम क्या करते हैं, कच्चे दूध से धोते हैं। अब ये कच्चा दूध हम लोग रास्ते में जानवरों को पीने के लिए देते हैं। ठीक है, उसको भी कोई भी चीज उसको फेंकना नहीं है, क्योंकि उसकी एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। और उसमें नेगेटिव एनर्जी नहीं आई, किसी जानवर को कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि आप एक शुद्धि वाला काम कर रहे हैं और उसमें कोई गंदगी निकली नहीं। गंदगी तो नमक वाले पानी से निकल चुकी। ठीक है। तो अब आप उसको दूध को कच्चे दूध से धोएंगे, और कच्चे दूध को किसी भी जानवर को, बिल्ली को, कुत्ते को, गाय को, जो भी पीते हैं उनको दे देंगे। इसके बाद गंगा जल आता है। गंगा जल से उस चीजों को धोना है, और उस गंगा जल को हम अपने पेड़ पौधों में डाल देते हैं। जिनके घर में बिल्कुल भी पेड़ पौधे नहीं है वो फिर कहीं पे भी डाल सकते हैं। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है, ये तीन चीज से कर लिया। इसके बाद हमारा होता है, जो भी चीज है उसको हम एक ऐसी जगह पे रखते हैं जिससे रात में मून की रोशनी पड़ सके उस पे, और सुबह की जो ब्रह्म मुहूर्त की आकाशीय ऊर्जा होती है वो उस पे पड़ सके, और जो ब्रह्म मुहूर्त की जो सूर्य की रोशनी होती है वो उस पे पड़ सके। यदि पॉसिबल है तो रखेंगे। यदि किसी कारण से किसी की बालकनी में धूप नहीं आती है तो एक बार रख देंगे, मन में सोच लेंगे भगवान आके दर्शन देके चले गए।
ठीक है। जब किसी का कोई ऑप्शन नहीं है तब तो फिर बस हमारी सोच ही है कि उसको हम मान लेंगे। अब जब आप हो गई चीजें, अब आप उसकी पोटली बना के जब एनर्जाइज करेंगे तो व्हाट शुड बी कीप इन सन, जो भी चीज जो आपको शुद्धि करी है आप, जैसे अभी किसी ने पूछा ना कि यदि ये हमारा गोमती चक्र है यूज किया हुआ ले सकते हैं कि नहीं, तो यूज किए हुए चीजों की शुद्धि होती है। तो इस तरह से कोई भी चीज की शुद्धि इसी तरह से होती है। अब वो चाहे आप लोग ये जो जेम्स पहनते हैं, यदि सपोज किसी को पंडित जी ने हीरा बोला है, हीरा आपने पहन लिया लेकिन शुद्धि ही नहीं कर रहे तो वो नेगेटिविटी तो एब्जॉर्ब कर चुका शरीर से। अब उसकी शुद्धि कैसे होगी? तो टाइम टू टाइम उसकी शुद्धि जरूरी है, तभी तो वो रिजल्ट देगा ना। ऐसे ही हम कुछ भी पहनते हैं, जेम्स पहनते हैं, हम लोग कोई यंत्र लगाते हैं वास्तु का, हम लोग घर में पूजा पाठ के लिए मूर्ति का वो करते हैं, रखते हैं, या अभी हम लोग ये जो पोटली बना रहे हैं उसमें जो सामान शुद्धि हो, चाहे सोना चांदी गोल्ड कॉइन सब कुछ इसी तरह से करते हैं। अब हम जब मेडिटेशन करेंगे तो उसकी एनर्जी और ज्यादा स्ट्रांग होके निकलती है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया कि गोमती चक्र पुराना ले, गोमती चक्र क्या कुछ भी पुराना ले सकते हैं लेकिन उसकी शुद्धि इस तरह से जरूरी है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन, जो लोग घर में पूजा नहीं करते हैं वो कैसे करें? देखिए, जो लोग घर में पूजा नहीं करते हैं उनके लिए ना कोई रूल इस तरह का नहीं है कि आपको पहली बात तो रिग्रेट नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि आपने यदि मन में सोच लिया तो बेस्ट है। उनके लिए दो ऑप्शन है। सबसे पहला, आप जहां पर हैं जैसे हैं मेडिटेशन करना। मेडिटेशन में जिसने भी दुर्गा जी में हमारा नवरात्रि में मेडिटेशन किया है, आप लोगों ने मेरे ख्याल से भगवान को आज तक वैसा पूजा नहीं किया होगा जितना मेडिटेशन में आपने भगवान को फील किया। ठीक है। मेडिटेशन कर लेंगे, आपको पूरा पूजा हो गया। सपोज किसी का मन नहीं लगता, मन बहुत विचलित है, नहीं पूजा कर पा रहा है, आसपास में किसी भी मंदिर में जाकर 2 मिनट बैठिए, पूजा कर लीजिए। वो भी नहीं हो पा रहा है, यकीन मानिए किसी ओल्ड एज होम में चले जाइए, ब्लाइंड स्कूल में, ऑर्फनेज में, अनाथालय में चले जाइए, थोड़ा वक्त बिता कर आइए। ऊपर वाला आपको हर तरह से सुखी रखेगा। ठीक है। क्योंकि आप खुद पूजा नहीं कर पा रहे हैं पर बहुत लोगों की लाइफ में दिवाली बना चुके हैं आप। जब आपने उनकी लाइफ में दिवाली बना दी तो भगवान ने आपको पूरा पूरा देख लिया। अब मैं मूंग की दाल, मोट दाल, कोड़ी, सुपारी, सिल्वर कॉइन, गोमती चक्र, राइस, हल्दी की गांठ, कमल गट्टा, इसके अलावा और क्या है? आ, ये चीज क्या बोलते हैं, कोड़ी हो गई। मैं इसकी फोटो भेज दूंगी। अंजू राणा जी, मैं एक बार फोटो भेज दूंगी क्योंकि पूरी तरह से मुझे भी याद नहीं, मुझे खुद देखना पड़ता है। धनिया का बीज मैंने बोला था, धनिया का बीज भी लिखना है। धनिया वैसे भी लक्ष्मी जी को बहुत प्रिय है। धनिया, चावल, ये सब चीजें ऐड करना है। बच्चे को पहनाया था, मनीषा जी ने क्या लिखा बच्चे को पहनाया था मुझे नहीं समझ में आया। मैम, अगर पोटली विसर्जित करते हैं तो क्या सिक्का भी विसर्जित करना है? नहीं नहीं, सिक्का सोना चांदी तो थोड़ी सी विसर्जित कर देंगे, इतने करोड़पति थोड़ी रो रखे हैं हम लोग। ठीक है, सिक्का निकाल कर, सोना चांदी निकाल के हर चीज को विसर्जित करते हैं। मुझे एक्चुअली ना विसर्जन का इसलिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कम ही समझ में आता है। इसीलिए शायद भगवान ने मेरे विसर्जित नहीं करवाया कि एक चीज निकाल लो और एक चीज विसर्जित कर दो। ठीक है। तो पर हम लोग अब सिक्का तो विसर्जित नहीं कर सकते हैं, पर जिनको होता है ना कि नहीं हमको तो विसर्जित करना ही है, तो वो क्या करेंगे, छोटा सा कोई चांदी का चीज डालेंगे और फिर किसी को दान दे देंगे। वो उसको निकाल लेंगे, किसी को दान दे देंगे, किसी के काम आ जाएगा और बाकी चीजों को विसर्जित कर लेंगे। अब भगवान ने दिया है तो फिर एक छोटा सा चांदी का सिक्का ही किसी को दान दे देंगे। हर साल इसको निकालना है और सामान चेंज करना है। हर साल इस पोटली को जब हम जब भी अपने घर में पूजा पाठ का सामान विसर्जित करते हैं तो पुरानी पोटली को हम लोग विसर्जित कर देते हैं, लेकिन पोटली को खोल के विसर्जित कीजिएगा। क्योंकि जब हम पानी में डालेंगे तो इसमें जो भी अनाज है, हल्दी की गांठ है, वो पानी में रहने वाले जानवरों को खाने के काम आएगा। ठीक है। मैम, कैन यू प्लीज रिपीट द क्लोथ दिशा? साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट, पश्चिम और दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, दक्षिण और पश्चिम में
हम लोग रेड कलर का कपड़ा ले सकते हैं। नॉर्थ ईस्ट, ईस्ट और नॉर्थ, उत्तर पूर्व और उत्तर पूर्व में हम लोग येलो कलर का कपड़ा ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन लॉकर होना कहाँ चाहिए? नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट में नहीं होना चाहिए। साउथ वेस्ट, वेस्ट और साउथ में ही होना चाहिए। तो वहां पे यदि लॉकर है दूसरी दिशा में तो वो गलत है, पर फिर भी यदि है तो कपड़ा आपको बता दिया गया। और किसी को थोड़ी सी भी कंफ्यूजन हो तो सिंपल सा है, व्हाइट क्लोथ ले लो, सबसे अच्छा। येलो क्लोथ का कौन सा दिशा में नहीं रखना? पोटली को येलो क्लोथ है यदि, येलो क्लॉथ एक्चुअली सब जगह चल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, पर यदि साउथ वेस्ट है तो हमारा रेड ज्यादा ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है, और नॉर्थ ईस्ट है तो येलो कपड़ा ज्यादा अच्छा रिजल्ट देता है। मोट दाल क्या होती है रितिका जी, ये आपको एक बार गूगल करना पड़ेगा। और वैसे हम लोग मूंग और मोट खाते तो हैं, स्प्राउट्स वाला, जो मॉर्निंग में हम लोग खाते हैं ना, मूंग और स्प्राउटेड मूंग, मूंग मोट, ये वही होता है। दिया की पूजा कैसे करनी है, ये भी क्वेश्चन अच्छा है विनीता जी का। हम लोग एक थाली लेते हैं, उसमें हम लोग 11 मिट्टी के दिए रखते हैं, और उसमें जो भी आपको तेल घी डाल के जलाना है वो लाइट करेंगे। और उसमें रोली, चावल, मूली, जो हम लोग पूजा, जो जैसे हम लोग गणेश जी लक्ष्मी जी की पूजा कर रहे हैं सेम हम लोग यहाँ पे पूजा करेंगे। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली जो दिवाली त्योहार है वो लाइट का ही त्योहार है। तो हम लोग प्रकाश की पूजा कर रहे हैं, अग्नि देवता की वहां पे पूजा कर रहे हैं। ठीक है, तो बस जैसे हम लोग अपने उसमें देवी देवता की पूजा करते हैं, इनकी भी पूजा करेंगे, दिया की भी पूजा करेंगे। मैम बुरी नजर से बेबी को सेव करने के लिए भी कुछ बता दीजिएगा प्लीज। ये हमारे में लिखा बताया हुआ है कि बच्चों की नजर मिरर से कैसे उतारें। एक बार किसी किसी के पास भी, अभी थोड़ी देर में ग्रुप खोल दिया जाएगा, जिसके पास भी वो है एक बार प्लीज शेयर कर दीजिएगा, दोनों ही ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि एक ग्रुप का हम लोग का 1025 क्रॉस कर चुका है, तो दूसरा ग्रुप बनाया गया है। जिनके पास भी वो मिरर वाली रेमेडी है वो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। मैम जले हुए दियों का दोबारा जला सकते हैं क्या? रितु जी ये क्वेश्चन बहुत अच्छा आया है, ये मैं अपना पहले पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ। हम लोग सभी ऐसा करते हैं, जो दिवाली में दिया खरीदते हैं, अगले साल, मतलब सॉरी उसी साल हम लोग लास्ट में विसर्जित कर देते हैं ना, हटा देते हैं सारा। आ, मेरे साथ क्या हुआ था, मेरे घर में कोई आया था या मेरे पंडित जी ने बोला, मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने मुझसे बोला कि अरे आप फेंक क्यों देते हो इसको, ये जो दिया की पूजा हो चुकी है वो तो और एनर्जाइज हो गया है, तो आप इसको फेंकते क्यों हो? और मेरा एक कॉन्सेप्ट है शुरू से कि दिवाली सिर्फ हम लोग का त्योहार नहीं है, जो लोग कुम्हार मिट्टी के दिए बना रहे हैं उनके घर में भी दिवाली होनी चाहिए। और वो कौन करेगा? हम सब खरीदेंगे तो वो अपने घर में मनाएंगे, राइट ना? ये तो पूरा एक चक्र है कि हम उनसे खरीदेंगे तो वो उनके घर में दिवाली बनेगी, फिर हमारे घर में नए दीपक आएंगे तो हमारे घर में दिवाली बनेगी। तो मुझे वो चीज इतना अच्छा लगा कि पहले एनर्जाइज करने वाला तो बहुत अच्छा है कि पहले के पुराने के दिए एनर्जाइज हो गए। तो मैं क्या करती हूँ, 11 दीपक और 21 दिया मैं दोनों लेकर आती हूँ अपने घर में, और पुराने वाले दियों से मैं डेकोरेशन करती हूँ और नए वाले दिया से मैं पूजा करती हूँ। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, आप लोग को जैसा समझ में आता है वो आप लोग करेंगे। तो मेरे काफी सारे दीपक हो गए। जैसे किसी को आस पड़ोस में दीपक का डेकोरेशन करना रहता है ना, स्कूल वाले आर्ट और क्राफ्ट के लिए आता है, हमारे घर से इतने इतने दीपक उठा के ले जाता है। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आप पुराने वाले दिया से डेकोरेशन कर सकते हैं, नए दिया की पूजा कर सकते हैं। अच्छा, चैट। बता दिया ये। अच्छा, ब्लैक ग्राम क्यों लिखा गीता जी ने, पता नहीं। मैम दो बनाकर एक शॉप पर एक घर में, हाँ जी, ये भी संगीता चावला जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ये हम लोग दो बना सकते हैं, एक घर के लिए, एक पूजा स्थान के लिए। आप चाहें तो काफी सारे बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, आप चाहें तो अपनी बेटियों को दे सकते हैं, यदि आपके बेटा बहू कहीं और रहते तो उनको दे सकते हैं। ठीक है, आप अपने रिश्तेदारों को दे सकते हैं पोटली, जिनके मन में आपके लिए प्रेम है, होता है ना कि जिनको हम लोग बहुत प्यार करते हैं, आप उन सबको छोटी छोटी पोटली बना के दे सकते हैं। इसका कोई काउंटिंग नहीं है, क्योंकि ये आप ब्लेसिंग्स दे रहे हैं उनको। और मैं हम लोगों ने मेडिटेशन में भी करा है, देखा है कि जो हम देते हैं वो हमको ही रिटर्न में आता है। आराम से दे सकते हैं। उनसे बस पूछ लीजिए कि आपको किस कपड़े का देना है, वो अच्छा रहेगा। नहीं समझ में आ रहा, सपोज आपको सरप्राइज देना है,
तो आप ऑफ व्हाइट कलर में दे दीजिए और उनसे बोल दीजिए कि आप अपने इस कपड़े को चेंज कर सकते हैं। पानी की जगह पे भी दिया रखते हैं, हाँ जी बिल्कुल रखते हैं। ये जो दिया है ना, वो हम लोग ये नहीं सोचते हैं कि वाटर एलिमेंट पे नहीं रखते हैं, आराम से रखते हैं हर जगह पे, बल्कि पानी की जगह पे रखना चाहिए, एक किचन पे रखना चाहिए, पंच तत्व जहां जहां है वहां वहां रखना चाहिए। जहां से हमारी हवा आती है खिड़की से, एक उसमें रख सकते हैं, एक हमारे अग्नि देवता के पास रख सकते हैं, एक हमारा जल देवता के पास रख सकते हैं, ठीक है। एक हमारी यदि मिट्टी है कहीं पर घर में, जैसे हमारे, मैंने तुलसी का प्लांट बताया, वहां पे रख सकते हैं। विसर्जित कहाँ करना है? जहां पे आप पूजा का सामान विसर्जित करते हैं, जहां पे भी, यदि आप मंदिर में रखते हैं तो वहां पर, आप किसी प्रवाहित जल में करते हैं तो वहां पर, आप यदि खुद का एक मिट्टी का पॉट बना के उसमें सब करते हैं, विसर्ज वो क्या बोलते हैं उसको, इंस्टॉल कर स्थापित करते हैं, नहीं मुझे वो वर्ड, बरी बरी करते हैं यदि, तो आप वहां पे कर सकते हैं, ठीक है। ईएससी में लॉकर नहीं रखिए, जिसका भी है सारिका जी का, प्लीज ईएससी में लॉकर मत रखिए। ये बात तो आप मतलब इसको रिलेट कर सकती हैं। ईएससी में यदि लॉकर है तो उसके बिल्कुल ड्रेन ऑफ हो जाता है, और जो भी पैसा जाता है अंदर बहुत टेंशन लेके जाता है, और निकलता भी टेंशन वाली रीजन से ही निकलता है बाहर। गणेश जी का सूर किधर होना चाहिए? गणेश जी का सूर उनके उनके हृदय की तरफ होना चाहिए, ठीक है। मतलब गणेश जी के लेफ्ट हैंड साइड में उनका सूंड होना चाहिए, हमारे राइट और लेफ्ट की बात नहीं कर रही। गणेश जी के लेफ्ट हैंड की साइड में गणेश जी का सूंड होना चाहिए। मैम पूजा के टाइम सब मेंबर प्रेजेंट रहते हैं, सबके सामने बना सकते हैं या पोटली, बिल्कुल आराम से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट जो लोग रील्स बनाते हैं उस चीज पे रील्स बनाइए, जितना आप इसको प्रमोट करेंगे उतना अच्छा है। बस ये पोटली मैंने अपनी दिखा, अपनी जो पोटली आपके लॉकर के अंदर चली जाती है जब, वो पोटली मैंने दिखाई है, आप लोग को नहीं दिखाना है, नहीं दिखाएंगे तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि बोलते हैं ना अपने लॉकर को हम लोग थोड़ी सबको सामने दिखाते हैं, बस वैसे ही नहीं दिखाना है। क्लोथ किस कलर का लें? जिस कलर का आपका जोन है उस कलर का लें। मेरा साउथ वेस्ट का है तो मैंने रेड कलर का लिया। पोटली में रखने वाली चीजें आप, विवेक कुमार जी ने लिखा है, एक बार यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं इसमें क्या क्या है। गोटा धनिया, अरबा चावल, गोटो मोट मूंग, छोटी सुपारी, पूरी गोमती, चक्र, हल्दी, कमल गट्टा, गोल्ड सिल्वर कॉइन, बहुत ही अच्छा है। उठाना कब है? जब भी आप अपने पूजा का सामान उठाएंगे तब उठा सकती हैं, नहीं तो जो लोग मंदिर में ही पूजा करते हैं, जिस दिन आप पूजा का सारा सामान विसर्जित करती हैं, इसको उठाकर आप अपने लॉकर में रख लेंगे। व्हाट शुड व्हाट शुड वी कीप इन सन? मुझे नहीं क्वेश्चन समझ में आया कि सन में क्या रखते हैं, मुझे नहीं समझ। अच्छा, ये जो भी चीज की हम शुद्धि करना चाहते हैं, जो भी चीज की शुद्धि करना चाहते हैं, उसका मैंने प्रोसीजर बताया था आप लोगों को कि किसी भी चीज की शुद्धि कैसे होती है। मैम क्या रखे मून की रोशनी में? जिस भी चीज की शुद्धि करनी है आप लोग को, भाई दूज पे पूजा का सामान उठाते हैं हमारे घर, भाई दूज में कर लेंगे वो चीज, क्योंकि ये यदि आपके सामने ये जो पोटली बनी है धन पोटली, ये माँ के सामने है भी, गणेश जी के सामने है भी, तो अच्छा ही है ना, वो एनर्जाइज होता जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप उठाएं, जब भी आपके घर पे पूजा का सामान उठता है उसको अंदर रख लेंगे। गोल्ड कॉइन भी लगाएंगे, लेंगे मैम। जितना इस पोटली में ना जो जो अच्छा डालेंगे उतना अच्छा रिजल्ट आएगा, ठीक है। कितना टाइम बाद ज्वेलरी की शुद्धि करना चाहिए मैम? ज्वेलरी की शुद्धि नहीं करना चाहिए। जो चीजें हम जेम्स से, जैसे सपोज किसी ने आपको बताया कि आपको हीरा पहनना चाहिए, किसी ग्रह दशा को लेकर बताया गया कि आपको हीरा पहनना चाहिए, इसका मतलब वो आपने शौक से नहीं पहना है, ठीक है। मैंने यदि शौक से पहना है, पर हो सकता है मेरे को पंडित जी ने बोला कि नहीं आपको पहनना चाहिए एज अ रेमेडी, तो फिर ये मेरे लिए मेरी दवा हो गई ना। तब हम क्या क्या करूंगी, पहले इसकी शुद्धि करूंगी, इसको चार्ज किया और उसके बाद मैंने पहना। अब क्या हुआ, इसने 1 साल तक मेरे बॉडी में या मेरे प्लैनेट से आने वाली जो नेगेटिव इफेक्ट था उसको पूरी तरह से इसने एब्जॉर्ब किया। अब तो ये भी तो वीक हो गया ना। तब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 साल बाद फिर से चार्ज कर देंगे। कोई फिक्स डेट नहीं है, टाइम नहीं है, बस जब भी आप फिर से लो फील करें तब एक बार चार्ज कर लें। इसको चार्ज करने का तरीका बता ही दिया गया है। जो भी चीज है आपका, जो भी मैंने अभी तरीका बताया है, वो आप चाहे अपने यंत्रों को, अपने जेम्स को, अपने सोने चांदी को, जिसको भी चार्ज करना चाहें, वो बेस्ट तरीका है करने का। आ, मैम बच्चे यदि दूसरे घर पे रहते हैं आफ्टर मैरिज, पर पूजा एक साथ नहीं हो पाई उससे हाँ जी पोटली बना सकते हैं आराम से।
हाँ जी, बिल्कुल आराम से दूसरे सिटी में लेके जा सकते हैं। ये इसमें 11 चीज़ है, ये तो मैंने भी अभी तक नोटिस नहीं किया था। ये भी एक बहुत शुभ नंबर निकल कर आया है 11 का। मैंने सच में नोटिस नहीं किया था। अभी निशा यादव जी ने बताया कि 11 थिंग्स है, बहुत ही अच्छी चीज़ है तब तो। लक्ष्मी पूजा के दिन किसी की दान देना सही है क्या? किसी को दान देना सही है क्या? अ, मेरा एक चीज़ मानना है, कितने लोग कहते हैं, मुझसे खुद कहते हैं कि मुझे थर्सडे को अपने हाथ से पैसा नहीं देना चाहिए, ठीक है? लेकिन मेरा एक चीज़ मानना है, आपके दान देने से यदि किसी की बढ़ोतरी होती है तो ज़रूर देना चाहिए। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में ना आपने ना अपने आप को पैसा वाला बना लिया है। जो आप देंगे रिज़ल्ट में मिलेगा तो एंड में हमको ही। कर्मा इज़ अ बूमरैंग। तो वो मिले आएगा तो हमारे पास ही। तो आप किसी भी दिन दें, सब चलता है। ये कह सकते हैं कि कैश में मत दो, कैश में मत दो। गूगल पे कर दो, क्योंकि यदि दिवाली हमारी है तो दिवाली उनकी भी तो है। दिवाली तो उनकी भी है, ठीक है? तो कभी भी दान देने से पीछे नहीं हटना चाहिए। दान देना चाहिए, यदि किसी को ड्रिंक करना है और उसको हम दान दे रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। उसको दान नहीं कहते। तो पहले आपको पता होना चाहिए दान, सेवा और 2 दोस्तों को उधारी देकर दारू पिलाने में क्या डिफरेंस है, ठीक है? तो ये ध्यान होना चाहिए। पुरानी पोटली दिवाली वाले दिन ही विसर्जित करनी है? नहीं, नहीं, पुरानी पोटली जब भी आप अपने पूजा का सामान विसर्जित करते हैं, बस तभी विसर्जित करना है, ठीक है? क्लॉथ का साइज़ मैं तो ऐसे फाड़ती हूँ जितना बड़ा फट गया, जितना छोटा फट गया, ठीक है? तो उसमें बस हाँ, इसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी याद आई, कप इन सब कपड़ों में ना कैंची नहीं लगाना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि हाथ से फट जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यदि किसी कारण से नहीं फट रहा है तो सिर्फ़ किनारे में थोड़ा-सा सीज़र लगाइए और उसको हाथ से ऐसे करके चीर, ठीक है? साइज़ में कोई मतलब नहीं है। मैम इफ पॉसिबल प्लीज़ टेल ऑन धनतेरस डे अबाउट द थिंग वी नीड टू बाय लाइक ब्रूम। अ, देखिए सही बताएँ, ये जो आजकल जो एक नया वो ट्रेंड चला है ना टीवी में कि सोना खरीदो, चाँदी खरीदो। धनतेरस में ऐसा कुछ रूल है ही नहीं। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एडवर्टाइज़िंग स्ट्रैटेजी है। कि सब लोग खरीदने लग गए हैं, ठीक है? धनतेरस में धन की पूजा ज़रूर करते हैं, लेकिन खरीदने का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन होता क्या है, इसी बहाने हमारे घर में कुछ चीज़ें आ जाती हैं, तो ये ट्रेंड अच्छा ही है, खराब नहीं है। तो आराम से खरीद सकते हैं, लेकिन झाड़ू तो ज़रूर खरीदना चाहिए उस दिन। धनतेरस में झाड़ू ज़रूर ही खरीदना चाहिए। और यदि हमारा फ्राइडे या थर्सडे पड़ रहा है उस दिन, तो उसको यूज़ भी करें, बहुत अच्छा है। और पुरानी झाड़ू को सैटरडे को हमको फेंक भी देना चाहिए, ठीक है? सैटरडे को पुरानी झाड़ू फेंकते हैं, धनतेरस के दिन जो नई झाड़ू लाते हैं उसको यूज़ ज़रूर करें। और यदि किसी कारण से धनतेरस सैटरडे को पड़ रहा है, अगले दिन कर लें। मूँग, मोट साबुत लेना है, दाल लेनी है। साबुत लेना है। मुझे एक्चुअली मूँग, मोट का यही पता है कि वो दाल है, लेकिन मेरा मतलब है साबुत लेना है उसको, ठीक है? टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। अब उसको दाल कहते हैं कि सिर्फ़ मूँग-मोट कहते हैं, मुझे नहीं पता। मैम धनतेरस पे जो बर्तन एक्सेट्रा करते हैं, उसकी पूजा कब और कैसे होनी चाहिए? मुझे पूजा का बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है विनीता जी। मुझे बहुत ज़्यादा क्या, मुझे आइडिया ही नहीं है पूजा का, तो यही नहीं पता है। लेकिन यदि ऐसा कुछ है, नहीं समझ में आ रहा, तो जो मैं करती हूँ, मैं तो हर चीज़ की शुद्धि करके उसको भगवान जी के पास रख देती हूँ और बोलती हूँ, "तुम सँभालो, तुम्हारा काम जाने।" अब मेडिटेशन कर लेती हूँ, भगवान जी मेरी हर चीज़ को सँभाल लेते हैं, ठीक है? क्योंकि जब उनके ऊपर प्रेशर छोड़ दिया ना, तो वो सबसे अच्छा सँभालते हैं। मैम दिवाली के दिन नज़र लग जाती है तो सब तो कैसे बचें? सबसे अच्छा जो मैंने आप लोग को रेमेडी बताई है ना मिरर वाली, एक बार ग्रुप में देखिएगा मिरर वाली रेमेडी, वो बेस्ट रेमेडी है। आज तक जिसने-जिसने किया है, वो उसके फैन हो चुके हैं। मैम दूसरों के लिए भी बना सकते हैं, हाँ जी, बना सकते हैं मैम प्लीज़ पुरानी पोटली कब विसर्जित करनी होगी? जिस दिन आप अपना सारा सामान विसर्जित करेंगे। ऑफ़िस के लिए बना सकते हैं, हाँ जी, बना सकते हैं। साउथ में लॉकर है, बेस्ट है। गेस्ट केम आई मिस्ड ऑल, प्लीज़ शेयर सामान पोटली का सामान। लक्ष्मी पूजा के दिन क्या-क्या दान कर सकते हैं? जब दान वर्ड आ जाता है ना, जिस भी जगह पे दान और सेवा आ जाती है, उसमें कैलकुलेशन नहीं करते, वो कर देते हैं, ठीक है? दान और सेवा कभी गए अब किसने सभी लोगों ने महाभारत देखा हुआ है यहाँ पर। कर्ण जब मर रहा था, तब कृष्ण जी शायद या
पता नहीं कौन तो एक साधु का रूप धर कर आए और उनका सोने का दांत तक मांग लिया था, उन्होंने पत्थर से तोड़ के उस दांत को दे दिया। जब दान करना है तो कुछ नहीं नहीं देखते, कुछ भी नहीं, बस देना है और दे के भूल भी जाना है। तो गलत दान किए हैं तो भी उसका गलत इफेक्ट नहीं पड़ता। एवरी टाइम वी हैव टू चेंज क्लोथ। हाँ, यदि आप सेम पोटली रख रहे हैं तो जरूरी नहीं है। यदि सेम पोटली नहीं रख रहे हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। कितनी बार हम लोग के साथ क्या होता है, हम लोग जैसे पूजा ऑफिस में कर रहे हैं अपने, तो हम लोग वहां पे दो पोटली बनाए, तो एक पोटली मैं घर ले आती हूँ, फिर नई पोटली नहीं बनाती, तो उस इसी कारण ये मेरी पोटली रह गई थी। और यदि हम लोग घर में पूजा करते हैं और घर में पोटली बनाते हैं तो उसी पुरानी पोटली में ही सब कुछ रख लेते हैं। ठीक है मैम, इसकी रिकॉर्डेड, सारिका जी मिलेगा जरूर इसका रिकॉर्डेड वीडियो, लेकिन अभी दिवाली तक शायद ही मैं दे पाऊँ। ठीक है, इसलिए मैंने इसीलिए लिया ही है वेबिनार। दुकान पर दो पोटली हाँ आराम से बना सकते हैं। मैम एक घर के लिए दो पोटली बने, दो क्यों, आप 2000 बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी सिटी में भी बच्चे पोटली को दिवाली पे चेंज कर सकते हैं। पोटली को हर दिवाली पे चेंज करना है या नहीं, ये बिल्कुल आपका कॉल है कि यदि आपको चेंज करना है तो पोटली को चेंज करके पहले पोटली को विसर्जित करेंगे, और नहीं तो आप दूसरी एक ही पोटली में डालते जाएंगे सब। और कब करेंगे, जब भी आपको लगे कि चावल खराब हो रहा है, उसके अंदर जो अनाज रखे हैं वो खराब हो रहा है, तो उसको विसर्जित कर देंगे। मैम नमक भी खरीदना है क्या? मुझे नहीं पता नमक का। यदि किसी को भी पता है तो वो यहाँ पे लिख सकता है कि धनतेरस को नमक खरीदना जरूरी रहता है क्या? मुझे नहीं पता, इसका आइडिया नहीं है। मूंग इज ग्रीन, मोठ इज ब्राउन एंड उड़द इज ब्लैक। मैं ऑफिस में लॉकर ना हो क्योंकि पेमेंट ऑनलाइन आती है, तो पोटली कहाँ रखें? ऑफिस में पेमेंट सबकी ऑनलाइन आती है, लेकिन एक लॉकर हमेशा होना चाहिए जिसमें कुछ पैसे तो रहने ही चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नहीं है आपके पास कि पोटली नहीं रखेंगी, एक बार चल जाएगा, लेकिन घर हो चाहे हमारा ऑफिस हो, एक छोटा सा ड्रॉर ही बना के उसका नाम लॉकर रख दीजिए और उसमें कुछ पैसे रख दीजिए। वो जरूरी है, होना ही चाहिए। नजर वाली रेमेडी रिपीट, मैंने अभी नजर वाली रेमेडी बताई नहीं है, मैंने ये बोला है कि ग्रुप में जिसके पास भी है वो प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ग्रुप अभी थोड़ी देर में खोल दिया जाएगा। मैम मिरर वाली रेमेडी को किस मंदिर में रखना है बेस्ट होगा, शनि मंदिर या हनुमान मंदिर? बिल्कुल आपके, यदि आप ट्यूसडे को रख रही हैं तो हनुमान जी के मंदिर, और शनिवार को रख रही हैं तो शनि महाराज के मंदिर भी रख सकती हैं और हनुमान जी के भी रख सकती हैं। नॉर्थ ईस्ट में लॉकर बिल्कुल ठीक नहीं है, नॉर्थ ईस्ट का लॉकर। साउथ में लॉकर है मैम, रेड क्लॉथ यूज करना है। हाँ जी पूजा जी, प्लीज सामान बता के, आई मिस्ड कॉल। सुनीता जी आप टेंशन मत लीजिए, मैंने ग्रुप में बोल दिया है कि यहाँ पे बोल दिया है, जिसने भी पूरा सामान लिखा है वो एक बार ग्रुप में शेयर कर देंगे, आपको पूरा मिल जाएगा। मंदिर है तो गणेश जी और लक्ष्मी जी को किस कलर के कपड़े यूज, मंदिर आपका नॉर्थ ईस्ट में ही होगा, और कपड़े रेड कलर के भी पहना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे मोटे रेड कलर के कपड़ों से कुछ नहीं होता है। कितने बहुत वास्तुशास्त्री इस चीज को बहुत बहुत ज्यादा हुआ बना दिए कि रेड कलर होना ही नहीं चाहिए नॉर्थ ईस्ट में। वहां के जो देवता हैं शिखी, यदि आप एक बार गूगल करेंगे कि शिखी का कलर क्या होता है तो पता चल जाएगा वो रेड कलर है। सेकेंड चीज, हम अपने ब्लड के साथ ही तो नॉर्थ ईस्ट रूम में जा रहे हैं, ऐसा थोड़ी कि नॉर्थ ईस्ट में जाने से पहले हम अपने सारे ब्लड को बकेट में इकट्ठा करते हैं, बिना ब्लड के जाते हैं और फिर आके फिर ब्लड ले लेते हैं। तो सूरज की जो पहली रोशनी पड़ती है वो एनएनई में पड़ती है, सॉरी ईएनई में पड़ती है, तो वो भी, इसका भी कलर रेड है। तो छोटे मोटे रेड कलर से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। रेड कलर बोलते हैं अग्नि नहीं होना चाहिए, बहुत ह्यूज रेड कलर नहीं होना चाहिए। तो भगवान को आराम से रेड कलर के कपड़े पहनाइए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। पर फिर भी यदि थोड़ा सा भी डाउट है तो हमको क्योंकि बिलीफ सिस्टम मैंने पहले भी बोला, तो येलो कलर के, गोल्डन कलर के, व्हाइट कलर के कपड़े पहनाइए, वो भी बहुत अच्छा फल देता है। येलो, गोल्डन और व्हाइट। मैम वेस्ट में लॉकर है, ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। साउथ ईस्ट में लॉकर है, साउथ ईस्ट का लॉकर पैसे को स्वाहा कर देता है। अग्नि जोन है, अग्नि जोन में यदि पैसा रखेंगे तो पैसा हमेशा खत्म हो जाएगा, उसके रिजल्ट नहीं आते हैं। ठीक है, हो सकता है रूबी जी के घर में पता चले कि 1-1 लाख का पटाखा ही आ गया। पटाखा क्या है, एक तरह से स्वाही तो है, पैसे को जला रहे हैं। ठीक है, इस तरह की चीजों पे पैसा बर्बाद होगा जहाँ पे कुछ रिजल्ट नहीं आएगा, आउटकम नहीं है कुछ। साउथ ईस्ट में लॉकर चलेगा क्या? नहीं जी नहीं चलेगा। ठीक है, क्लोथ किस कलर का वेस्ट लॉकर के लिए? रेड कलर ले सकते हैं। ठीक, ऑफ वाइट चल जाएगा।
अच्छा, अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन ले लेती हूँ। हाँ जी, रूबी जी बताइए। हेलो। हाँ जी रूबी जी। दो चीजें हैं, एक तो लाइक जैसे ये पोटली जो आपने मुझे बोली है, ये हाँ पोटली जैसे मेरा एक बैंक में भी लॉकर है, हम वहां पे भी रख सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल आराम से रख सकते हैं। ओके। और अभी जैसे मैंने साउथ ईस्ट का लॉकर घर का में रखा बोला, हुआ, घर तो में अभी रखा मेरे हुआ पास बेस्ट है। हाँ, क्या जी? वो मैंने एक्चुअली ऑप्शन नहीं है, वो इट्स अ फ्लैट, आई डोंट हैव एनी ऑप्शन वो लॉकर। बैंक में उसके रख अलावा सकते हैं, फिर चलेगा। नहीं, तो ये जो लॉकर में ऐसा कुछ ऑप्शन है जहाँ पे उसको वो इफेक्ट को नलीफाई करने के लिए वी कैन पुट समथिंग और ऐसा कुछ? समझी नहीं मैं आपकी बात, क्या? से लाइक कभी से कुछ और डायरेक्शन में कोई चीज होती जिसको रिप्लेस नहीं किया जाता, तो उसकी उस एनर्जी को कम करने के लिए हम कुछ एडिशनल रख सकते हैं या कुछ अलग से वैसा कुछ एलिमेंट ऐड कर सकते हैं? नहीं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं हाँ। जो आपको वहीं पे प्लेस करने पे ही रिजल्ट आएगा, जैसे साउथ वेस्ट, साउथ और वेस्ट। ठीक। ओके। हाँ जी। हाँ जी सरिता जी, अनम्यूट करके बोलेंगे। सुनीता जी अनम्यूट करके बोलेंगे। एक बार आपकी पोटली बता दीजिए मैम। हाँ, ये बताना पूरा संभव नहीं है। अभी मैं ना ग्रुप में बोल दी हूँ, सारा सामान आ जाएगा। 11 सामान बताया है किसी ने कि उसमें 11 आइटम्स हैं। तो ओके। प्लीज एक बार ग्रुप में, मैं एक बार ग्रुप अभी खोल दे रही हूँ, आप लोग प्लीज ग्रुप में एक बार अपडेट कर दीजिए। नारायणी बैठो। ठीक है। मैम मेरी बिटिया का एक क्वेश्चन है। हाँ जी। वो पूछना चाहती हैं कि रंगोली की डायरेक्शन कौन सी रखनी चाहिए। नॉर्मली रंगोली तो जहाँ पे भी मेन डोर होगा वहीं पर होगा, पर जिनके दो दो तीन तीन डोर होते हैं ना घर में, वो सबको ही मेन डोर की तरह ही ट्रीट किया जाता है। तो जो एक्सट्रीमली मेन डोर है, जैसे हम लोग का सबका आना जाना ज्यादा होता है, उसमें बड़ी रंगोली बना देंगे, बाकी डोर में छोटी रंगोली बना देंगे। रंगोली क्या है ना, एनर्जी, जैसे एनर्जी वहां से अट्रैक्ट होकर आती है उस चीज से। जैसे हम लोग अपने चेहरे पे क्या होता है, यदि हम थोड़ा सा मेकअप करके लेते हैं तो लोग देखते हैं ना, थोड़ा थोड़ा सा ध्यान जाता है। लोग डेली हम लोग रहते हैं एक जगह तरह से, और हल्का सा मेकअप कर लेंगे तो कोई देख लेगा। बस वैसे ही है कि रंगोली जब बनाते हैं तो एनर्जी थोड़ी सी अट्रैक्ट होती है वहां से। ठीक है। थैंक यू। हाँ जी। सुनीता जी मैंने ग्रुप खोल दिया है, कोई भी थैंक एक यू। और ग्रुप में वो कर दीजिए। अच्छा, ये एक चीज बताना मैं भूल गई, सॉरी। ये जो हमारा वेबिनार है, ये फ्री नहीं है। तो आप लोग को पता है मैं चार्ज क्या लेती हूँ। मेरा गूगल मैप में आप लोग जाकर रिव्यू देंगे, और जो रिव्यू दे चुके हैं उनको कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं है, उनका कोई इशू नहीं है। पर जिन्होंने नहीं दिया है, जैसा आपका एक्सपीरियंस है, मैं ये नहीं कहती कि अच्छा ही देना है, खराब है तो खराब, अच्छा है तो अच्छा, पर वहां पे एक बार रिव्यू जरूर दीजिएगा। क्योंकि मैं आप लोग को मैंने पहले भी बोला है, यदि मैंने फ्री में दिया तो मेरा गुरु कमजोर होता है, और आप लोगों ने फ्री में लिया तो आपका गुरु कमजोर होता है। तो मेरी फीस ही यही रहती है कि आप लोग गूगल में जाकर मुझे एक रिव्यू देंगे। और जिन्होंने पहले दिया है वो क्या करेंगे, कबूतर में, छत में कबूतर को दाना डाल देंगे, या जानवर को रास्ते में खिला देंगे। जो लोग नहीं जाना आना कर सकते कहीं पर, वो क्या करेंगे, चींटी को दाना दे देंगे। अपने मुंडेर पे होता है ना, घर के मुंडेर पे, बालकनी पे, कहीं पे भी आटा लगा देंगे, गिरा देंगे थोड़ा सा, जिससे चींटी खा सके। तो किसी को भी जो रिव्यू नहीं दे सकता है, ये उसके लिए बता रही हूँ। ठीक है, तो रिव्यू देना जरूरी है। हाँ जी प्रमिला जी बोलिए। हाँ जी गीता जी बोलिए। मैं ये लोकर कौन से साइड में होना चाहिए, ये वापस रिपीट हाँ कर मैं दीजिए। लॉकर, एक सेकंड प्रमिला जी। गीता जी, लॉकर हमारे पूरे घर के साउथ वेस्ट में होना सबसे बेस्ट है। साउथ वेस्ट में नहीं, एक सेकंड, साउथ वेस्ट में यदि नहीं हो पाता है तो WSW, वहां पे नहीं तो फिर साउथ में। किसी कारण से इन तीनों रीजन में नहीं हो पाता है, तब ओनली हम लोग वेस्ट में कर सकते हैं। इसके अलावा लॉकर की कोई जगह है नहीं। ठीक है। मैं एक मिनट, हाँ जी प्रमिला जी। ये चार दिशा में से कोई, मेरे को थोड़ा सा ये समझ में नहीं आता है, साउथ वेस्ट। ये इसके लिए आपको हमारा एक बेसिक वास्तु कोर्स का वो है, वीडियो है यूट्यूब में, है, आप उसको देखेंगे। जो भी हमारे वीडियोस है ना, आप कैसे देखेंगे, मेरे यूट्यूब में जाएंगे, उसमें प्ले लिस्ट में जाएंगे, अलग अलग सेग्रीगेट किया हुआ है, तो आपको बेसिक वास्तु कोर्स का देखना है।
तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल जाएंगे। सीधा एक वेस्ट में कर सकते हैं। हाँ, साउथ वेस्ट बेस्ट है, बाकी आपकी इच्छा है। जैसे अब मेरे पास यदि बेस्ट का ऑप्शन है तो मैं हमेशा गुड में भी नहीं जाना चाहती हूँ, मैं हमेशा बेस्ट की तरफ ही अपने क्लाइंट्स को भी अपने स्टूडेंट्स को भी मैं थोड़ा सा फोर्स करती हूँ कि जब बेस्ट का ऑप्शन है तो फिर गुड में भी क्यों जाना। तो ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस जोन को देखना है। ठीक है, तो वेस्ट चलेगा। चलेगा तो पूरा ठीक है। तो गीता जी और कुछ क्वेश्चन है आपका? मैम मेरा लॉकर साउथ में है तो चलेगा ना? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि पोटली को कब विसर्जित करना है? पोटली जब आपका, जैसे अभी आप लोगों ने इस दिवाली में बनाया, तो अगली दिवाली में जब आप पूजा का सारा सामान विसर्जित करेंगे ना, बस जी उसके साथ ही पोटली भी विसर्जित होगी। चांदी का या सोने का जो भी सिक्का है वो जरूर से निकाल लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो अगली बार से मन नहीं करेगा पोटली बनाने का ही। ठीक। ओके मैम, थैंक यू। अच्छा, वेलकम। हाँ जी रूबी जी। सॉरी, एक क्वेश्चन मेरा रह गया था। जैसे ये जो डायरेक्शन हम देखते हैं, जो अभी जो अपना डिस्कशन डायरेक्शन पे था, लाइक वो हर रूम के लिए अलग अलग होता है या एक घर का सेंटर पकड़ते हैं वहां से हम सारे डायरेक्शंस? घर के सेंटर से ही होता है। अच्छा, घर के सेंटर से देखते हैं क्या? तो फिर मेरा साउथ वेस्ट में ही है। बहुत अच्छा है, पैसा आता होगा। ठीक है। हाँ जी शावर जी। गुड इवनिंग मैम। शावीर। हाँ जी। मेरा नाम संगीता है, एक्चुअली मेरे बेटे के नाम से लॉगिन ओके था। ओके, हाँ जी सेंटर। या मैम रिव्यू पहले दे चुकी हूँ, अब वापस दूंगी, कोई इश्यूज नहीं है। मजा आता है रिव्यू देने के लिए। थैंक यू थैंक मैम मेरा ये क्वेश्चन था एक्चुअली, वो मिरर वाला जो रेमेडी है वो तो नजर लगने के बाद है ना, मतलब नजर उतारने के लिए? दोनों के लिए है। जैसे आपने पहले से ही मतलब किया ना तो नजर लगेगी ही नहीं, अच्छा, ओके ओके। और यदि लग चुकी है तो आप उसको उतार भी सकते हैं। और कोई रेमेडी है लाइक अगर नजर से बचना है तो? क्योंकि दिवाली के दिन मोस्टली हम लोग को नजर लगी जाती है, दूसरे दिन ही बीमार गिर जाते हैं क्योंकि रेडी होके बाहर जाते हैं तो। तो अधिकतरों के साथ होता है तो ना, ये हाँ। पहले तो रेमेडी यही वाली है जो कि बहुत बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेमेडी है, पर यदि वो नहीं करना तो क्या हम्म करते हैं, रुई की बत्ती होती है लंबी वाली, ये आप लोग लिख भी हम्म सकते हैं, रुई की बत्ती होती है लंबी वाली, उसको मस्टर्ड ऑयल में सरसों तेल में डिप करेंगे, हम्म। 7 बार उल्टी वारी करेंगे। ठीक है, ओके। उल्टी वारी करेंगे और उसको हम लोग चिमटे से ऐसे पकड़ लेते हैं और ना हम्म। लाइट माचिस लगा देते हैं लाइट, नीचे से जलना है, तो वो ओके। ना उसमें से टपकती है आग हम्म। और वो नजर पूरी उतर जाती है। जितनी ओके जल्दी से गिरेगा आपको देख के ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके मैम, ओके, थैंक यू सो मच मैम। मोस्ट वेलकम। हाँ नाइस निशा जी। सेशन। हेलो मैम। हाँ जी। मैम मैं ये पूछ रही थी कि अब मैं अपनी डॉटर के लिए लेके जाऊंगी मैं पोटली। ठीक है तो जब मैं 2 पोटली बनाऊंगी दोनों में अलग अलग सामान रख के मैं इनको एनालाइज करूंगी। ठीक और है। मैम एक्चुअली मैं पूजा नहीं करती हूँ, मैं अलग से ही वैसे रूम में बैठी हूँ तो भी मैं पाठ वगैरह वैसे ही कर लेती हूँ। तो मैं ठीक ऐसे जस्ट रूम में वेस्ट के साइड ईस्ट की तरफ पटरा रख के उस पे ऐसे ही रख के मैं उसको एनालाइज कर लूँ और उसको देखिए, ऐसे बना के ले जाऊं। पूजा तो हम लोग को नॉर्थ ईस्ट के रूम में ही करना चाहिए। मैं हम्म ये जो पोटली है उठा के रखने की बात कर रही हूँ साउथ वेस्ट में, पूजा हम्म। तो हमको नॉर्थ ईस्ट में बैठकर नॉर्थ ईस्ट की अच्छा, फेसिंग करके या ईस्ट की फेसिंग करके करेंगे। हाँ तो ईस्ट आप की फेसिंग करके मैं कर लूं। फिर मैं बिल्कुल उसको लेके जाऊं, अब मैं उसको वहां अब्रॉड लेके जाऊं पोटली, तो मैं वहां उसको कैसे डायरेक्शन में रखाऊं फिर वहां जाके उसके पास? उनके घर का साउथ वेस्ट चेक करेंगे तो मतलब आपको रूम पता से जाते ही एंट्री, मेन गेट से एंट्री करके फिर फोन से मैं नहीं, कंपास से सेंटर देख लूं? सेंटर से देखेंगे आप। सेंटर से। कि हाँ सेंटर से देखेंगे कि उनके घर का साउथ वेस्ट कहाँ पर है, साउथ वेस्ट में आप रख देंगे। और नहीं तो उनके हमारे जो सुनील जी हैं जो दूसरे एडमिन हैं, आप उनसे ग्रिड निकलवा लीजिए। हमारे अब्रॉड के भी बहुत सारे मतलब क्लाइंट है वो ग्रिड निकाल देते हैं। ठीक है, ओके मैम, उनका थैंक यू। ऑनलाइन का काम, उनके ग्रिड निकलवा लीजिए। और नहीं तो हम्म बस इतना ध्यान रखिए कि यदि उनके उनके सिम्टम्स देखिए अपने, जो भी आपकी बेटी है, यदि हम्म। उनका लॉकर साउथ वेस्ट में कह रही है पर लॉकर में कुछ टिक नहीं रहा है, इट मीन्स उनका साउथ वेस्ट नहीं होकर SSW में है। सिम्टम्स मैच मैम करेंगे। एक्चुअली वो तो एक स्टूडेंट है तो बस वो लेके ही रह रही है, वहां पे स्टडी कर रही है, अभी जॉब लगी है उसकी। आपका मेडिटेशन मैंने किया था नवरात्रे में, हाँ जी तो हाँ उससे उसको बोनस मिला था और उसकी परमानेंट जॉब जी। की ऑफर आ गई थी, मैंने आपको बताया भी था उस टाइम पे। तो वही चीज मैंने उनसे कहा कि आज पोटली का सेमिनार है, तो कहती मम्मा मेरे लिए देख के आना और बताना क्या है मुझे करना है। तो मैं क्या, मैं बहुत अच्छा जाऊंगी रिजल्ट दिवाली है। के बाद तो लेके जाऊंगी उसके लिए।
वो चीज बहुत है। अच्छा थैंक यू रिजल्ट, मैम। मोस्ट वेलकम। ठीक है, अब आप लोग का अच्छा कुछ और क्वेश्चंस आए हैं। मैम रिव्यू कहाँ देना है? मैं आप लोग को लिंक भेजूंगी, उसमें रिव्यू देना है। मैम पिंक कलर के कपड़े पहना सकते हैं क्या? हाँ जी, पहना सकते हैं। देखिए छोटे मोटे कपड़े पहनाने में कुछ भी दोष नहीं है, चाहे वो नॉर्थ का कलर हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, चाहे कहीं पे भी हो। हैप्पी है, सबको हैप्पी दिवाली। संगीता चावला जी आपको भी हैप्पी दिवाली। माँ लक्ष्मी आप सब पे कृपा बना के रखें और मैम गणेश एक जी की बात बढ़ोतरी और, करते रहें। हाँ मैम, रिव्यू कहाँ देना बता दें। थैंक्स अ लॉट मैम, हैप्पी दिवाली। विवेक जी हैप्पी दिवाली सबको। वंस अगेन सो नाइस ऑफ यू, गुड एक्सपीरियंस। थैंक यू। प्लीज ऐड मी इन योर व्हाट्सएप ग्रुप। अमिता जी आप एक बार नंबर लिख लीजिए, आप मुझे एक बार पिंग कीजिएगा, मैं आपको ऐड कर लूंगी। 9916325911। मैं यहाँ पे अपना नंबर लिख भी दे रही हूँ, जिनके पास भी मेरा नंबर नहीं है। ये हमारा कंपनी का ही नंबर है, ऑफिस का ही नंबर है। आप इस ग्रुप में ये इस नंबर पे मैसेज करके बोलेंगे कि आपको मेन ग्रुप से ऐड कर दिया जाए। तो अब हमारे 2 ग्रुप हो गए, क्योंकि पहले नंबर में लिमिट एक्सीड कर गई है। तो दूसरे नंबर को हम दूसरे ग्रुप का वो भेज रहे हैं, क्या नाम है, लिंक भेज रहे हैं, तो उसको ऐड कर लेंगे। मैम हाँ जी, मैम एक बात ये है कि मैं उसको लेके जाऊंगी अब, तो वो तो नेक्स्ट दिवाली तक तो रिपीट हो ही नहीं सकेगी, चेंज ही तो वैसे ही रहने थे उसको। रहने देंगे। ओके, क्योंकि अब वो तो साल या 2 साल में वैसे ही आना जाना होता है, तो नहीं आ सकते दिवाली बिल्कुल पे। बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप अपना यहाँ से जो कर रही है मेडिटेशन जब भी करेंगे, आप उनको भी याद कर लेंगे। हम्म। ठीक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ का हमारा खत्म हो गया है।